गिलोय एक प्रकार की बेल है जो आमतौर पर जंगलों झाड़ियों में पाई जाती है। प्राचीन काल से ही गिलोय को एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। गिलोय को गुडुचि, अमृता आदि नामों से भी जाना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की बेल जिस पेड़ पर चढ़ती है उसके गुणों को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है। इसलिए नीम के पेड़ पर चढ़ी गिलोय की बेल को औषधि के लिहाज से सर्वोत्तम माना जाता है। इसे नीम गिलोय के नाम से भी जाना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिक तड़का। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ गिलोय को खाने के फ़ायदों के बारे में कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, या फिर गिलोय को खाने की सही मात्रा क्या है, किन किन बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है, इसके औषधीय गुण क्या होते हैं, इसके कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा फॉलो कीजिएगा जिससे कि पूरी जानकारी आपको मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में, जिससे कि ये जानकारी आगे तक जा सके। और अगर आपने अभी तक यूनिक तड़का को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। गिलोय के फ़ायदों को देखते हुए जागरूकता बढ़ी है और अब लोग गिलोय की बेल अपने घरों में लगाने लगे हैं। हालांकि अभी भी अधिकांश लोग गिलोय की पहचान ठीक से नहीं कर पाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि गिलोय की पहचान करना बहुत आसान है। इसकी पत्तियों का आकार पान के पत्तों के जैसा होता है और इसका रंग गाढ़ा हरा होता है। आप गिलोय को पौधे के रूप में भी अपने घर में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए अब जान लेते हैं गिलोय में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में। गिलोय में गिलोइन, ग्लूकोसाइड और टिनोस्पोरिन, पामेरिन एम, टिनोस्पोरिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा गिलोय में कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीज भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं गिलोय के औषधीय गुणों के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की पत्तियां, जड़ें और तना तीनों ही भाग सेहत के लिए बहुत लाभकारी यानी गुणकारी होते हैं। लेकिन बीमारियों के इलाज में सबसे ज़्यादा उपयोग गिलोय के तने, डंठल का ही होता है। गिलोय में बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और कैंसर रोधी गुण होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से यह बुखार, पीलिया, गठिया, डायबिटीज़, कब्ज, एसिडिटी, अपच, मूत्र संबंधी रोगों आदि से आराम दिलाती है। बहुत कम औषधियाँ ऐसी होती हैं जो वात, पित्त और कफ तीनों को नियंत्रित करती हैं। गिलोय उनमें से एक है। गिलोय का मुख्य प्रभाव टॉक्सिन यानी विषैले हानिकारक पदार्थ पर पड़ता है और यह हानिकारक टॉक्सिन से जुड़े रोगों को ठीक करने में असरदार भूमिका निभाती है। बात कर लेते हैं गिलोय के फ़ायदों के बारे में। गिलोय डायबिटीज़, कब्ज और पीलिया समेत कई गंभीर बीमारियों के इलाज में उपयोगी है। गिलोय या फिर गडुचि के गुणों के कारण ही आयुर्वेद के अनुसार पाचन संबंधी रोगों के अलावा गिलोय सांस संबंधी रोगों जैसे कि अस्थमा और खांसी से भी आराम दिलाने में काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए जान लेते हैं गिलोय खाने के 12 फ़ायदों के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं 12 ऐसी बीमारियों में बेहद फ़ायदेमंद माना जाता है गिलोय। आप इसकी सही मात्रा और सही तरीके से कैसे खाएं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो नंबर 1, डायबिटीज़। विशेषज्ञों के अनुसार हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की तरह काम करती है और टाइप 2 डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में असरदार भूमिका निभाती है। गिलोय जूस ब्लड शुगर के बड़े स्तर को कम करती है, इंसुलिन का स्राव बढ़ाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। इस तरह ये डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत ही उपयोगी औषधि है। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि इसकी सही डोज या सही तरीके से कैसे सेवन करना है। डायबिटीज़ के लिए आप 2 तरह से गिलोय का सेवन कर सकते हैं। गिलोय का जूस 2 से 3 चम्मच गिलोय का जूस को 1 कप पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। गिलोय चूर्ण आधा चम्मच और गिलोय चूर्ण को पानी के साथ दिन में 2 बार खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद लें। नंबर 2, डेंगू। डेंगू से बचने के लिए घरेलू उपाय के रूप में गिलोय का सेवन करना सबसे ज़्यादा प्रचलित है। डेंगू के दौरान मरीज को तेज़ बुखार होने लगते हैं। गिलोय में मौजूद एंटी पायरेटिक
गुण बुखार को जल्दी ठीक करते हैं। साथ ही यह इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करती है, जिससे डेंगू से जल्दी आराम मिलता है। तो इसको किस तरह से हमें सेवन करना है और कितनी मात्रा में सेवन करना है। डेंगू होने पर 2 से 3 चम्मच गिलोय का जूस को 1 कप पानी में मिलाकर दिन में 2 बार खाना खाने से 1 डेढ़ घंटे पहले लें। इससे डेंगू से जल्दी आराम मिलेगा। नंबर 3, अपच यानी कि इंडाइजेशन। अगर आप पाचन संबंधी समस्याओं जैसे कि कब्ज, एसिडिटी या अपच से परेशान रहते हैं तो गिलोय आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। गिलोय का काढ़ा पेट की कई बीमारियों को दूर रखता है, इसलिए कब्ज और अपच से छुटकारा पाने के लिए गिलोय का रोज़ाना सेवन करें। अब इसको कितनी मात्रा में और कैसे सेवन करना है। आधा से 1 चम्मच गिलोय को गर्म पानी के साथ रात में सोने से पहले लें। इसके नियमित सेवन से कब्ज, अपच और एसिडिटी आदि पेट से जुड़ी समस्याओं से जल्दी आराम मिलता है। नंबर 4, खांसी। अगर कई दिनों से आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है तो गिलोय का सेवन करना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। गिलोय में एंटी एलर्जिक गुण होने के कारण यह खांसी से जल्दी आराम दिलाती है। खांसी दूर करने के लिए गिलोय के काढ़े का सेवन करें। बात कर लेते हैं इसका कैसे और कितनी मात्रा में सेवन करें। खांसी से आराम पाने के लिए गिलोय का काढ़ा बनाकर शहद के साथ उसका सेवन करें। इसे दिन में 2 बार खाने के बाद लेना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। नंबर 5, बुखार। गिलोय में ऐसे एंटीपायरेटिक गुण होते हैं जो पुराने से पुराने बुखार को भी ठीक कर देते हैं। इसी वजह से मलेरिया, डेंगू और स्वाइन फ्लू जैसे गंभीर रोगों में होने वाले बुखार से आराम दिलाने के लिए गिलोय का सेवन की सलाह दी जाती है। अब बुखार में इसका कैसे और कितना सेवन करना है। बुखार से आराम पाने के लिए गिलोय घनवटी 1-2 टैबलेट पानी के साथ दिन में 2 बार खाने के बाद लें। नंबर 6, इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक। बीमारियों को दूर करने के अलावा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना भी गिलोय के फायदे में शामिल है। गिलोय सत्व या गिलोय जूस का नियमित सेवन शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। सर्दी जुकाम समेत कई तरह की संक्रामक बीमारियों से बचाव होता है। इसको कितनी मात्रा में और कैसे सेवन करें। गिलोय इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिन में 2 बार 2 से 3 चम्मच 10 से 15 ml गिलोय जूस का सेवन करें। नंबर 7, पीलिया। पीलिया के मरीजों को गिलोय के ताज़े पत्तों का रस पिलाने से पीलिया जल्दी ठीक होता है। इसके अलावा गिलोय के सेवन से पीलिया में होने वाले बुखार और दर्द से भी आराम मिलता है। गिलोय का स्वरस के अलावा आप पीलिया से निजात पाने के लिए गिलोय सत्व का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीलिया में कितनी मात्रा और कैसे सेवन करना है। 1 से 2 चुटकी गिलोय सत्व शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार नाश्ते या कुछ खाने के बाद लें। नंबर 8, एनीमिया। शरीर में खून की कमी होने से कई तरह के रोग होने लगते हैं, जिसमें एनीमिया सबसे प्रमुख है। आमतौर पर महिलाएं एनीमिया से ज़्यादा पीड़ित रहती हैं। एनीमिया से पीड़ित महिलाओं के लिए गिलोय का रस काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। गिलोय का रस का सेवन शरीर में खून की कमी को दूर करती है और इम्यूनिटी क्षमता को मजबूत बनाती है। तो इसका हमें कैसे सेवन करना है और कितनी मात्रा में सेवन करना है। तो फ्रेंड्स 2 से 3 चम्मच 10 से 15 ml गिलोय का जूस को शहद या पानी के साथ दिन में 2 बार खाने से पहले लें। नंबर 9, त्वचा के लिए गुणकारी। गिलोय त्वचा संबंधी रोगों और एलर्जी को दूर करने में भी सहायक है। आर्टिकेरिया में त्वचा पर होने वाले चकत्ते हों या चेहरे पर निकलने वाले कील मुहासे, गिलोय इन सब को ठीक करने में मदद करता है। तो इसका कैसे इस्तेमाल करना है। त्वचा संबंधी समस्याओं में आराम पाने के लिए गिलोय के तने का पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को सीधे प्रभावित हिस्से पर लगाएं। यह पेस्ट शरीर पर मौजूद चकत्ते, कील मुहासों आदि को दूर करने में सहायक है। नंबर 10, गठिया। गिलोय में एंटी अर्थराइटिक गुण होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण गिलोय गठिया से आराम दिलाने में कारगर होती है। खासतौर पर जो लोग जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं उनके लिए गिलोय का सेवन करना काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो कैसे और कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। गठिया से आराम दिलाने में गिलोय जूस और गिलोय का काढ़ा दोनों ही उपयोगी हैं। अगर आप गिलोय का जूस का सेवन कर रहे हैं तो 2 से 3 चम्मच 10 से 15 ml गिलोय जूस को 1 कप पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। इसके अलावा अगर आप काढ़े का सेवन कर रहे हैं तो गिलोय का काढ़ा बनाकर उसमें शहद मिलाएं
और दिन में 2 बार खाने के बाद इसका सेवन करें। नंबर 11 अस्थमा। गिलोय में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने के कारण यह सांसों से संबंधित रोगों से आराम दिलाने में प्रभावशाली है। गिलोय या गुडुचि कफ को नियंत्रित करती है, साथ ही साथ इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। इससे अस्थमा और खांसी जैसे रोगों से बचाव होता है और फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। तो कैसे और कितनी मात्रा में इसका सेवन करना है? अस्थमा के बचाव के लिए गिलोय चूर्ण में मुलैठी चूर्ण मिलाकर शहद के साथ दिन में 2 बार इसका सेवन करें। यह मिश्रण सांसों से जुड़ी अन्य समस्याओं से आराम दिलाने में भी कारगर है। नंबर 12 लीवर के लिए फ़ायदेमंद। अधिक शराब का सेवन लीवर के लिए कई तरीकों से नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में गिलोय का सत्व का सेवन लीवर के लिए टॉनिक की तरह काम करती है। यह खून को साफ करती है, एंटीऑक्सीडेंट्स एंजाइम का स्तर बढ़ाती है। इस तरह यह लीवर को कार्यभार को कम करती है और लीवर को स्वस्थ रखती है। गिलोय का नियमित सेवन करने से लीवर संबंधी गंभीर रोगों से बचाव होता है। लीवर के लिए कैसे इसका सेवन करना है, कितनी मात्रा में सेवन करना है? तो फ्रेंड्स 1 से 2 चुटकी गिलोय का सत्व को शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार इसका सेवन करें। अब बात कर लेते हैं, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में गिलोय का सेवन करते हैं तो आपको गिलोय के कुछ नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। और नंबर 1 ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा। गिलोय के सेवन से शरीर में इम्यूनिटी पावर तो मजबूत होती है, लेकिन कई बार इम्यूनिटी से अधिक सक्रिय होने की वजह से ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए ऑटो इम्यून बीमारियों जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस या फिर रूमेटाइड अर्थराइटिस आदि से पीड़ित मरीजों को गिलोय के सेवन से परहेज करना चाहिए। नंबर 2 निम्न रक्तचाप। जो लोग पहले से ही निम्न रक्तचाप के मरीज हैं उन्हें गिलोय के सेवन से परहेज करना चाहिए। नंबर 3 गर्भवती महिलाएं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी गिलोय से परहेज करने की सलाह दी जाती है। हालांकि गर्भावस्था के दौरान गिलोय के नुकसान के प्रमाण मौजूद नहीं हैं, फिर भी बिना डॉक्टर की सलाह के गिलोय का सेवन ना करें। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि जानकारी आगे तक जा सके। और अगर आपने अभी तक यूनिक तड़का को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉच एंड बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।